दीदी आपकी तो सगुन माँ जी को मैंने दे रखी है, माँ जो दी थी सो। अरे भाभी वो तो मुझे देंगे ही, वो तो मेरा अधिकारी है, लेकिन अब मेरे भैया की पत्नी बन गए हैं, तो उसके लिए स्पेशल नेक मुझे चाहिए। दीदी मैं क्या दूं? क्या भाभी आपको इतनी भी अकल नहीं है क्या? आपकी स्पेशल इकलौती ननद हूँ, आप मुझे इस तरीके से करेंगे नेक देने के चक्कर में? आप तो बड़ी भाभी से भी ज्यादा कंजूस हैं। हाँ? अरे गुल्लू देखो ये माँ, ये छोटी भाभी मुझे बोल रही है कि आपको क्या दूं दीदी, इन्हें इतनी भी अकल नहीं है क्या कि ननद को गिफ्ट दिया जाता है? छोटी बहू ने बोला ना भी कि तुम्हारी गिफ्ट मेरे पास है, तो तुम मुझसे फिर दोबारा गिफ्ट क्यों मांग रही है? माँ तुम मेरे से किस तरीके से बात कर रही है? मैं तुम्हारी बेटी हूँ। बेटी है तो क्या हुआ, सर पर बिठा लो और बहू को पैर के तले दबाओ, यही कहना चाहती है तुम? चल चल जा यहाँ से, मेरी छोटी बहू को परेशान मत कर कि मायके से तुम्हारे लिए आया उपहार मैं दे दूंगी, समझी ना? अब ये बेचारी कहाँ से देगी? जा यहाँ से, और हाँ अपनी भाभी के लिए थोड़ा जूस बना कर ले आ, थकी हुई आई है अपने मायके से, थोड़ा जूस पिएगी तो थोड़ा शरीर में शक्ति होगा। माँ मैं जूस बना कर लाऊं, और वो भी छोटी भाभी के लिए? हाँ तो क्या हुआ, तू एक छोटी बच्ची है क्या जो जूस नहीं बनाएगी? अरे 2 बच्चे की माँ बन गई है, इतना तो काम कर सकती है, मायके है तुम्हारा, जा यहाँ से अपनी भाभी के लिए जूस बना कर ले आ। माँ छोटी भाभी के आने के बाद इतना जल्दी चेंज हो गई, ये माँ तो आज से पहले ऐसा कभी नहीं मेरे साथ बर्ताव की थी, लेकिन आज ये माँ को क्या हो गया है छोटी भाभी के आते के साथ? अरे छोटी बहू मेरी बेटी के बातों पर ध्यान मत देना, वो छोटी है ना, घर की सबसे लाडली है, इसलिए इस तरीके से करते रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है बहू, तो जब तक बैठ आराम कर, मैं बेटे को भेज देती हूँ। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बेटी आग का गोला और माँ शहद, पता नहीं चल रहा है। बड़ी भाभी। हाँ दीदी बोलिए ना। आप मेरे लिए कड़क कॉफी बना दीजिए। ठीक है दीदी। हाँ अपनी छोटी देवरानी के लिए जूस भी बना दीजिएगा। ठीक है दीदी बना दूंगी। गुलाबो अब क्या हुआ माँ, पड़ गई ना कलेजे में ठंडा आके, छोटी भाभी के सामने मेरी बेइज्जती करके? तुम्हें शर्म आती है कि नहीं? अरे वो बेचारी थकी हारी आई है अपने मायके से रोते होते, और तुम्हें एक गिलास जूस बोल दी बनाने के लिए, तुम्हें दिक्कत हो गई? क्यों ना होगी माँ, क्यों ना दिक्कत होगी? आज से पहले तो तूने कभी भी नहीं बोली थी कि गुल्लू ये कर दो वो कर दो, बड़ी भाभी तो इतने सालों से है ना हमारे घर में, आज छोटी भाभी के आने के बाद मुझे तुम उनके सामने क्यों इस तरीके से बोली? और दूसरी बात, मैं उनसे अपना नेक मांग रही थी, उसमें भी मना कर दी, बताओ उनके सामने मेरी क्या इज्जत रहेगी? ये दीदी क्या बोल रही है? आज से पहले तो माँ जी कभी भी नहीं दीदी से इस तरीके से बातें की थी, आज क्या हो गया माँ जी को? अरे चुप करो, इज्जत 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 खुद बनानी पड़ती है, किसी के सामने दबा दबा करके दिखाया नहीं जाता कि मैं ननद हूँ, मुझे ये चाहिए मुझे वो चाहिए। ये मेरी छोटी बहू इस घर में अभी नई है, अभी नई आई है, और उसके सामने ही ये नेक वगैरह की बातें करने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती है? उसकी माँ ने नेक तुम्हें दी है ना, तो फिर कंगालों को जैसा कर क्यों रही है? तुम्हारे ससुराल में नहीं है क्या कुछ जो यहाँ आ गई अपनी भाभी से नेक मांगने? माँ कैसी बातें कर रही है तुम, मैं तुम्हारी बेटी हूँ, आज से पहले तो ऐसा कभी भी नहीं की थी, क्या हो गया माँ तुझे? छोटी भाभी के कारण मुझे क्यों सुना रही है? आज के पहले छोटी भाभी के सामने तू अपने आप को डींगे नहीं हाँक रही थी, उससे कुछ मांग नहीं रही थी, अभी अभी छोटी बहू आई है हमारे घर में, तो छोटी भाभी से इस तरह से बोलेगी, इस तरीके से करेगी, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा गुल्लू। और हाँ मैंने बोला ना भी कि छोटी भाभी के लिए जूस बना, तू बनाएगी, बड़ी बहू नहीं बनाएगी। दीदी आप रहने दीजिए, मैं छोटी को जूस बना कर दे देती हूँ। रहने दीजिए, ज्यादा मेरी मदद करने की कोशिश मत कीजिए, अब माँ बोली है तो मुझे जूस बना कर देना ही पड़ेगा, वरना मुझे और छोटी भाभी के सामने बेइज्जती कर देगी माँ। जूस चाहिए महारानी को, मैं भी पैकेट वाला ही जूस बना कर दे देती हूँ। क्या हो गया माँ जी को, दीदी को इस तरीके से कभी भी नहीं डांटे थे, आज ऐसा क्यों डांट रहे हैं? अरे हाँ बेटा जा जल्दी, बहू के साथ हनीमून मना करके आ जल्दी, टिकट देख ले अपने व्हाट्सएप पर भेज दी हूँ, जा बहू को अच्छे से घुमा कर ले आ। माँ लेकिन मेरा काम पर नहीं जाऊंगा तो पापा गुस्सा नहीं करेंगे? शादी में वैसे ही 1 सप्ताह की छुट्टी हो गई है, अब काम का दिक्कत हो जाएगी ना, पापा के ऊपर अकेले छोड़ देंगे तो। अरे बेटा कुछ नहीं ऐसा दिक्कत होगा तुम्हारे पापा को, मैं तुम्हारे पापा से बात कर ली हूँ, जा 1 सप्ताह आराम से बहू के साथ घूम घाम करके आ, उसके बाद नए तरीके से काम शुरू करना। ठीक है माँ। मेरा बेटा भी ना बहुत ही शर्मिला है। हाँ गुल्लू बिटी आ गई, देख तुम्हारी भाभी ना हनीमून पर जा रही है, जा उसका बैग पैक करने में थोड़ी मदद कर दे। माँ क्या हो गया तुझे, और तुम मुझे उनका बैग पैक करने के लिए बोल रही है, तुम्हारे पास दिमाग है या नहीं है? फिर से तो चालू हो गई, मतलब कि एक भी काम नहीं करेगी तुम, सुबह से उठकर क्या किया है? माँ तुम बोल रही है, आज से पहले तो मुझे एक काम करने के लिए नहीं बोली थी, बड़ी भाभी के सामने भी एक काम नहीं बोली थी करने के लिए, आज छोटी भाभी के आने के बाद मुझे काम क्यों बोल रही है करने के लिए माँ? और वो भी वो लोग हनीमून पर जा रहे हैं तो उनका बैग पैक करने के लिए मुझे बोल रही है, मेरी बहुत बेइज्जती करवा रही है माँ। अच्छा तो
छोटी ननद है, अगर बैग पैक करने में उसकी मदद कर ही देगी तो क्या इज्जत चली जाएगी? नेक के लिए तो उछल उछल कर बोल रही थी कि मुझे नेक दीजिए, मुझे नेक दीजिए। अब खड़े होकर के मुंह देखते रहेगी कि जाएगी अपनी भाभी की मदद करेगी? अरे बेटा अभी आ रहा तू? हाँ माँ, शाम शाम तक मैं पहुंच जाऊंगा। एंजॉय किया ना बेटा छोटी बहू के साथ? हाँ माँ, क्या बातें कर रही है तू। चलो मैं फोन रखता हूँ, आकर घर में बात करता हूँ। मेरी छोटी बहू और छोटा बेटा आ रहा है तो आज शाम को मैं बड़ी बहू को बोल देती हूँ थोड़ा अच्छा अच्छा खाना बना दे। अरे बड़ी बहू। हाँ माँ जी। क्या कर रही है अभी? हाँ जी चाय नाश्ता बना रही हूँ। अरे बहू चाय नाश्ता तो तू बनाएगी, चाय नाश्ता के बाद ना रात के खाने पर ना अच्छा खाना बना देना। तो माँ जी रात के खाना में ऐसा क्या अच्छा बनाऊं, आप बता दीजिए। अरे बहू आज छोटी बहू आ रही है हनीमून से, तो खीर पूरी सब्जी और छोले वगैरह तो बनेगा ही, बना लेना। और हाँ साथ में पनीर की सब्जी जरूर बनाना क्योंकि छोटी बहू को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है। पर माँ जी आप तो कल बहुत गुस्सा हो रहे थे दीदी खीर बनवा दिए थे रात में, इसीलिए कि रात में इतना हैवी खाना क्यों बनवा दी और आज ये सब खाना बनाने के लिए बोल रहे हैं। अरे बहू मेरी छोटी बहू आ रही है तो उसके स्वागत में तो ये सब बनना चाहिए ना। अरे बहू एक दिन बार बार थोड़ी ना आता है, मैं जितना बोली ना उतना कर, जो मैं खाना बोल रही हूँ बनाने के लिए वो जल्दी फटाफट बना ले। ठीक है माँ जी। बहुत हो गया, ये देख देख करके ना मुझे इतनी जलन हो रही है कि मैं क्या बोलूं। छोटी भाभी के आने के बाद माँ इतना सर पर बिठा लेगी छोटी भाभी को, मैं कभी सोची नहीं थी। इतना मजा आया हनीमून पर जाकर, मैं तो कभी सोची नहीं थी कि शादी के बाद मैं इनके साथ हनीमून पर जाऊंगी। मेरी सास बहुत अच्छी है जो मुझे हनीमून पर भेजी। अरे बहू आ गई तुम? हाँ माँ जी आइए बैठिए। अरे बहू मेरे आने के बाद तुम क्यों उतर गई बेड से? बैठी रहना, थकी हुई आई होगी। नहीं नहीं माँ जी ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आप लोग के लिए उपहार लेकर आई हूँ माँ जी, आइए ना सबको मैं दे देती हूँ। अरे बहू अभी रहने दे, सुबह देना, अभी तो थकी हुई आई है, आराम से खा पी और उसके बाद आराम कर, सुबह सबको जितना उपहार होगा ना सुबह ही दे देना। जी माँ जी। अरे गुल्लू तुझे क्या हुआ माँ? ये कौन से कपड़े पहन करके घर में उछल कूद कर रही है? कोई छोटी बच्ची है क्या? माँ बहुत दिन से मैं देख रही हूँ हमेशा अपनी बहू की बड़ाई और अपनी बेटी को जैसे तैसे बोल रही है। जैसे तैसे बोल रही हूँ, उठ पटांग कपड़े पहनेगी तो मैं क्या बोलूंगी नहीं? यही आदत लगी रह जाएगी तो ससुराल में यही कपड़े पहनेगी तो ससुराल में मुझे गालियां सुनाएगी अपनी सास से। अरे माँ हो क्या गया तुझे? मेरी सब चीज पर इतना गुस्सा क्यों करती है? पहले तो ऐसी नहीं थी माँ, पहले ऐसी हरकतें भी नहीं करती थी। तुम भी तो माँ पहले अपनी बहू को हनीमून पर नहीं भेजती थी, इस बार अपनी बहू को हनीमून पर भेजी तो क्या मैं चेंज नहीं हो सकती हूँ? देखो माँ मुझे अब टोका टोकी मत करो, मेरी शादी हो गई है, तेरे पास कंवारी नहीं बैठी हूँ, 1 सप्ताह के लिए हूँ, उसके बाद चली जाऊंगी अपना ससुराल। जो भी रोक टोक करना है ना तो अपनी बहुओं पर करो, मुझ पर नहीं। वैसे भी मुझे जॉगिंग के लिए लेट हो रही है तो मुझे टोका टोकी मत करो, वैसे मैं 10 मिनट लेट हूँ, शरीर को फिट रखने के लिए तो जॉगिंग करना जरूरी है ना। मेरी बेटी कभी नहीं सुनने वाली है, ये ऐसे ऐसे कपड़े पहनेगी तो मेरी बहुओं पर क्या असर होगा? बताओ जरा, मेरी माँ अपनी छोटी बहू के आने के बाद इतनी जल्दी चेंज हो जाएगी मैं कभी सोची नहीं थी। जैसे गिरगिट रंग चेंज करता है वैसे मेरी माँ रंग चेंज कर ली बहू के आने के बाद। पहले तो जो भी थी मैं थी, बेटी ही नजर आती थी माँ को, और ये छोटी भाभी के आने के बाद ऐसा छोटी भाभी ने क्या कर दिया जो माँ इतना जल्दी चेंज हो गई? पहले तो हर जगह बेटी ही बेटी नजर आती थी माँ को, जैसी माँ को छोटी बहू आई है वैसी छोटी बहू के पीछे पीछे माँ इस तरीके से नाच रही है ना, जैसे मोर नाचता है उस तरीके से नाच रही है। पर मैं भी अपने ससुराल जाऊंगी ना तो फोन ऑन नहीं करूंगी माँ को, बोलेगी ना क्या हो गया बिटिया तो मैं भी बोलूंगी कि बिजी हूँ। देख रही हूँ जब से छोटी भाभी इस घर में आई है तब से तो मेरी कोई भी इज्जत नहीं रही, बहू के चक्कर में तो माँ पागल ही हो गई है। पहले कुछ भी होता था सब जगह पर बिटिया नजर आती थी, अम्मा को ऐसा क्या हो गया? मैं भी पागल हूँ कि मायके में इतना बेइज्जती करवाने के बाद भी बैठी हुई हूँ। मैं भी नहीं रहूंगी यहाँ, मैं भी अपना ससुराल चली जाऊंगी, वही ठीक रहेगा। तो यहाँ आने का दोबारा तो नाम ही नहीं लूंगी। बहुत बेइज्जती कर दी मेरी माँ छोटी भाभी की नजर में। हाँ जितना छोटी बहू को तलवा चाटना है ना उतना चाटो, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है माँ। छोटी बहू कहाँ गई? छोटी बहू बाहर तो आना। अरे बेटी आ ना बैठ। इतनी सुंदर सुंदर साड़ी, ये पर्स, ये गहने, लगता है कि माँ मेरे लिए रखी है विदाई में देने के लिए। अरे बिटिया कैसी लग रही है साड़ी, बताना जरा। माँ साड़ी तो बहुत ही अच्छी है, मुझे विदाई में देगी क्या माँ? ये बिटिया तू भी ना उल्टा ही मतलब समझ लेती है, ये सब तो मैं छोटी बहू के लिए रखी हूँ। ये देखो गहने कैसे लग रहे हैं छोटी बहू का, छोटी बहू को ये सब देने के लिए बनवाई हूँ बेटा।
ये गहने भी देगी क्या माँ छोटी भाभी को? अरे हाँ बिटिया, ये गहने तुम्हारी छोटी भाभी के लिए बनवाई हूँ। अभी मायके में जाएगी ना तो यही पहन कर जाएगी। देख रहे कर रही है कि 1 लाख का मंगलसूत्र तुम्हारी छोटी भाभी पहनी हुई है। वो तो अच्छा नहीं लग रहा है, पतली सी छोटी सी तो है चेन, इसलिए ये नेकलेस सेट मैं छोटी बहू के लिए बनवा दी हूँ कि मायके में जाएगी तो 10 लोग तो गहने ही देखते हैं ना। और 5-10 हजार रुपया दे दूंगी उसके हाथ में। अब मायके जाएगी तो उसकी भाभी है, उसकी सहेलियां है, सब उससे पार्टी मांगेगी ना बिटिया। ये देखो पर्स भी, ये 4000 का पर्स लाई हूँ बेटा, भाभी तुम्हारी लेकर जाएगी। सब अगल बगल के पास पड़ोस के सब पहनावा ही तो देखता है ना, नहीं बहू के तो पर्स ले दी हूँ, साड़ी ले दी हूँ, गहने ले दी हूँ। सब देख करके सब खुश होगा ना, उसके मायके के अगल बगल के, उसके मायके वाले भी खुश होंगे कि मेरी बिटिया कितना अच्छा घर में गई है। बता ना बिटिया, अच्छा लग रहा है ना ये पर्स, ये साड़ी, गहने? माँ ये सब पर्स वगैरह देने की क्या जरूरत है? अरे बिटिया मॉल गई थी ओ तुम्हारी मामी जी के साथ, तुम्हारी मामी जी ही बोली कि दीदी आजकल ऐसा पर्स निकला हुआ है, ये पर्स दे दीजिए बहू को, बहुत अच्छा लगेगा। तो तुम्हारी मामी जी के साथ ये सब खरीदी थी बिटिया। माँ ये भाभी को मायके जाते समय सास इतने सारे गहने, कपड़े, ये पर्स कौन देती है? तो पता है ना माँ, इतना सोना महंगा है, ये सब बचा कर रखना चाहिए। और तुम है कि अपनी बहू पर लुटा रही है। अरे अपना बुढ़ापा देखो माँ, बहू की सुंदरता ही मत देखो। बिटिया तू भी है ना, जाने दो ना, मेरी बहू पर बहुत अच्छा लगेगा ये सारे गहने, कपड़े और ये पर्स वगैरह, इसलिए तो मैं ली हूँ। तो उसका इस समय सजने संवरने का दिन है, अभी नहीं सजेगी सवरेगी तो क्या बुढ़ापा में सजेगी? मैं अपनी छोटी बहू को ये सब दूंगी, मुझे तो बहुत शौक था अपनी छोटी बहू को ये सब देने के लिए। देख नहीं रही है बेचारी अपने मायके से आई है तो कितनी पतली दुबली है, अब तो अपने ससुराल में आ गई है ना तो उसे अच्छे से मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी। देखना 2-3 महीना में मोटी कर दूंगी अपनी छोटी बहू को मैं। हाँ तो एक बड़ी भाभी है ना, तो उनको भी पहना ओढ़ाओ, छोटी भाभी को ही क्यों? अरे बिटिया बड़ी भाभी कौन लायक है तुम्हारी, जो ये सब गहने जेवर मैं तुम्हारी बड़ी भाभी को दूंगी पहनने ओढ़ने के लिए? कोई लायक नहीं है वो। हमारी बड़ी भाभी पर तो कुछ अच्छा लगता ही नहीं है। देखो अपने छोटी भाभी को, उसको कुछ भी पहना दो, कितनी सुंदर लगती है। अच्छा माँ जो करना हो करो, मुझे क्या। हाँ बिटिया वो तो मैं अपनी छोटी बहू को दूंगी ही। मेरा तो कुछ दिखता ही नहीं है माँ तुझे, मेरा गला ऐसे ही खाली है। वो तुम्हें दिखता नहीं है कि मैं अपनी बिटिया के लिए भी ऐसा नेकलेस सेट बनवा देती शादी में? भाई का शादी तो की, तो भाई की शादी में कुछ मुझे भी तो गिफ्ट चाहिए ना। अरे बिटिया तू अपने ससुराल में जा, अपनी सास को बोल ये सब बनाने के लिए, वो बना करके तुम्हें पहनाएगी। जैसे मैं अपनी छोटी बहू को ये सब बना करके पहना रही हूँ ना, वैसे तू अपनी सास से बोल, वही पहनाएगी तुझे तरह तरह के गहने, कपड़े, सैंडल, ये पर्स वगैरह वही देगी। मैं क्या दूंगी? हमारे में तो तुझे मैं बहुत कुछ दी हूँ बिटिया, अब तो तुम्हारा ससुराल का है, अब तुम्हें ससुराल में तुम्हारी सास पति सब देंगे। अरे छोटी बहू कहाँ गई? बताओ जरा, ये माँ का तो पूरा चाल ढंग सब चीज बदल गया। जब से माँ की छोटी बहू आई है ना, तब से छोटी बहू के चक्कर में तो पागल हो गई है माँ। ऐसे तो हमेशा पहले बोलती थी बिटिया मेरे पैर में बहुत दर्द रहता है, घुटने में दर्द रहता है, अब ये छोटी भाभी के आगे पीछे घूमने दौड़ने में नहीं दर्द हो रहा है। ये पागल हो गई है माँ बहू के पीछे। मेरा तो जी जला रही है माँ। मैं भी देखूंगी कि मुझे विदाई के समय कितना अच्छा साड़ी, कितने अच्छे अच्छे पर्स मुझे देती है माँ, मुझे भी देखना है। छोटी बहू आ ना इधर, मैं तुझे कब से बुला रही हूँ, आ। मुझे तो ये माँ को आदत देख देख करके जलन हो रही है। छोटी भाभी के आने के बाद माँ इतना चेंज हो जाएगी, मैं